हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ। तो बच्चों आज मैं पढ़ाऊंगा वो है स्क्वायर, यानी कि वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं आइए बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वर्ग क्या होता है और वर्ग में कितने भुजा होता है और कितने कोण होते हैं। वो सारा चीज़ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक शेप दिख रहा होगा, चरखुट्टा शेप दिख रहा होगा। ठीक है, ये चरखुट्टा शेप जो है वही वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वर्ग है। ठीक है, और कहता है वर्ग क्या है, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर तथा चारों कोण समकोण का हो वर्ग कहलाता है। तो बड़े ही इजी तरीके से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, इस लिखा हुआ है क्या लिखा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं समझाने वाला हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे समझाएंगे। वह चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज मतलब कि जिसके चार को भुजा देख पा रहे हो ना, 1 2 3 4। देखिए ये भुजा है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में साइड कहते हैं ना। तो ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है। तो वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो। तो चारों भुजा बराबर की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अगर ये मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर का है सर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अगर चारों भुजा बराबर है। ठीक है, भुजा बराबर है तथा चारों कोण। अभी आपने रेक्टेंगल वाला वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। देखिए मैंने कहा था कि जहाँ पे एल साइज ये बनता है तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी 90, ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण यहाँ पे चारों कोण पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर टोटल कोण की बात करेंगे, टोटल कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 4 गुने क्या कर लेंगे 90, 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी बात यहाँ पे ये करेंगे। ठीक है, वर्ग आप समझ गए होंगे कि वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो। मैंने कहा कि अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर का है तो चारों भुजा 3 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, उसके बाद कोण की बात करेंगे तो प्रत्येक कोण पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस लिहाज से टोटल जो कोण की बात करेंगे, टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, जी वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल किसको कहते हैं, ये एरिया आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर का जो एरिया है, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल कहलाता है। अंदर का एरिया जो है जितना, वो क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका क्षेत्रफल क्या कहता है, भुजा का स्क्वायर। चलिए आज बात करते हैं भुजा। मैंने कहा कि ये भुजा है ना, इसको इंग्लिश में साइड कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा मेरा कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने आपको आता है, यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे। 3 को 3 से गुना करेंगे जी 9 हो गया। ठीक है, अगला जो है वर्ग का परिमाप कहते हैं, ये 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा, तो यहाँ पे देखिएगा लिखते हैं वर्ग का, ठीक है, परिमाप। चलिए वर्ग का परिमाप क्या है सर, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा करते हैं। चलिए 4 गुने भुजा, तो भुजा कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भी होगा, 4 सेंटीमीटर भी होगा, जितना होगा आप रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 करेंगे, 4 गुने कितना सेंटीमीटर सर, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर रखेंगे और इसमें गुना कर देंगे, तो 4 तिया कितना होता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तरीके से आप क्या कर सकते हो कि इसको निकाल सकते हैं और बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए क्लास में।